परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। फिर से उसने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा ताकि अपने परमेश्वर के चरणों में आए, उसकी स्तुति आराधना करें और अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा करें। और इसलिए परमेश्वर लगातार हमें अब तक उपलब्ध करा रहे हैं मीडिया के माध्यम से बोलने में, परमेश्वर के वचन को शेयर करने में और ऑनलाइन आराधना करने में। इसलिए हम जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसके प्रेम के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, उसके अद्भुत उपायों के लिए जो हमारे जीवन में लगातार करते हैं। और इसलिए आज भी परमेश्वर ने दिया कि हम उसके चरणों में आए और उसकी उपस्थिति में बैठे। और इस कारण से हम उस जीवित परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसलिए आइए परमेश्वर की सहायता, उसकी अगुवाई मांगे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान, प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, महाराजाधिराज, हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप आदर, स्तुति, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आप ऊंचे पर उठाए हुए वो परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन और ये पृथ्वी आपके पांव की चौकी है, जिसमें लगातार प्रभु जी आप अपने लोगों के मध्य में रहना चाहते हैं, उनके अंदर निवास करना चाहते हैं और उनमें होकर चलना और फिरना चाहते हैं। ऐसे महान परमेश्वर, आपके इस अनंत उपाय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि इस योग्य आपने हमें भी किया है प्रभु, कि हम आपके चरणों में आकर आपकी ओर दृष्टि उठा सकें और आपसे, आपके पवित्र वचनों के माध्यम से लगातार बातचीत कर सकें, आपकी आवाज़ को सुन सकें और आपके वचन रूपी प्रकाश में बैठकर अपने अपने जीवनों को जांच सकें, परख सकें। इसके लिए आप लगातार हमें अवसर, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु आगमन हो तो हम आपके संग जा सकें, इस योग्य ठहरें कि हम आपके संग जा सकें। और इसलिए आप अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। और आप हमें भी तैयार कीजिए अपने पवित्र वचनों के द्वारा, हमारे हर निर्बलताओं को दिखाइए और जहाँ जहाँ कहीं भी आपकी इच्छा के विरोध में हमारा जीवन है, उन बातों को प्रकट कीजिए ताकि प्यारे परमेश्वर हम आपकी इच्छा के अनुसार बन सकें। और इसलिए आज के इस दिन को, इस मीडिया को आपके हाथ में सौंप देता हूँ। जितने प्रिय भाई बहन अब तक जुड़े हैं और जुड़ते हैं, हर एक को भी मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए आज के दिन में कि आपके पवित्र वचन के द्वारा हम आशीषित हों, आनंदित हों और भी अपने आप को आप में समर्पित कर सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए। परमेश्वर आप लोगों की सहायता करे। आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। आइए प्रभु की महिमा में हम कुछ गीतों को सुनेंगे और उसके बाद वचन की ओर ध्यान लगाएंगे।
मेरा बज रहा उधर। आ जाएगा। सबको जय मसीह। हम आज के दिन के लिए परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज के दिन को हमें दिखाया ताकि हम उसकी स्तुति आराधना कर सके, उसके नाम को अपने जीवन से ऊंचा उठा सके। और जैसे कि हम सबकी सिद्ध इच्छा और मनसा है कि हम उसके साथ एक दिन बादलों में रहेंगे, और उसके लिए परमेश्वर हमें निरंतर अवसर दे रहे हैं और तैयार होने का एक अवसर दे रहे हैं ताकि हम अपने जीवनों को तैयार कर सके, उसके साथ बादलों में जा सके। और और अपने वचनों को हमें दिया है ताकि हम उसके अनुसार से अपने जीवन को चेक करके आगे बढ़ सके। तो आइए हम उस गीत को गाएंगे मिलकर के, नीले आसमां के पार जाएंगे, जहाँ परमेश्वर पिता रहते हैं, जहाँ हम सबको जाने का हमारी आशा है। इसे हम गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार
हार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारी धन्य आशा पूरी हो, हमारा जीवन उनके वचन के अनुसार हो। परमेश्वर पिता हम सबकी सहायता करे। यीशु का नाम सचमुच में मुक्ति देने वाला नाम है, जिसके द्वारा से हम सब ने इस जीवन को पाया, और वो सचमुच में धन्य नाम है। आइए उस नाम की महिमा करते हैं। हम गीत नंबर 78 अपने जहाँ जहाँ हम सब बैठे हैं सब निकालिए। गीत नंबर 78 हम सब मिल के गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटा दे, हम सबके पापों को मिटा दे, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए गीत और सुनेंगे हम, फिर उसके बाद हम सब वचन के भाग में आगे जाएंगे।
तेरा सब हो जाएगा। हर घड़ी और हर पल यूं ही प्रभु में बने रहो, जिंदगी में चलना आसान हो जाएगा। जिंदगी में चलना आसान हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हो या शाम तुम दुआ में लगे रहो, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा। जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा। कहाँ कहाँ दर दर पे यूं ही भटकते हो तुम, होकर ही मिलेगी जब तक रहोगे दूर तुम। कहाँ कहाँ दर दर पे यूं ही भटकते हो तुम, होकर ही मिलेगी जब तक रहोगे दूर तुम। आ भी जाओ आज यीशु तुमको बुलाता है, जीवन का वो सच्चा तुझे मार्ग दिखाता है। जीवन का वो सच्चा तुझे मार्ग दिखाता है। सुबह हो या शाम यूं ही तुम दुआ में लगे रहो, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा। जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा। अब तक तो बेगाना था पर आज प्रभु तेरे साथ है। दुख की घड़ियों में भी हरदम प्रभु तुम्हारे पास है। अब तक तो बेगाना था पर आज प्रभु तेरे साथ है। दुख की घड़ियों में भी हरदम प्रभु तुम्हारे पास है। अपनी बाहों को पसारे आज बुलाता है, दुआ में हरदम बने रहो तुम्हें समझाता है। दुआ में हरदम बने रहो तुम्हें समझाता है। सुबह हो या शाम यूं ही तुम दुआ में लगे रहो, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा। जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा। गुनाहों की इस जिंदगी में जी रहे हो क्यों तुम, पाप भरी इस दुनिया में खो गए हो आज तुम।
को खोलो, यीशु आना चाहता है। सुबह हो या शाम यूं ही तुम दुआ में लगे रहो, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा। हर घड़ी और हर पल यूं ही प्रभु में बने रहो, जिंदगी में चलना आसान हो जाएगा, जिंदगी में चलना आसान हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सुबह हो या शाम यूं ही तुम दुआ में लगे रहो, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा, जिंदगी में चलना आसान हो जाएगा, जिंदगी में चलना आसान हो जाएगा। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के दौरान हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए वचन के भाग में आगे जाएंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह का, उसके प्रेम का, उसकी योजना का, उसकी सामर्थ्य के लिए, क्योंकि वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो जिसमें हमारी सारी समस्याओं का समाधान होता है, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। चाहे कैसो भी प्रश्न हो, लोगों के पास बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हमारे जीवन में क्यों ऐसा कर, हम ठीक ठाक कर रहे हैं फिर भी ऐसा क्यों हुआ। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसके चरणों में आने में वो सबको निरुत्तर कर देता है, अर्थात उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है। और इसलिए जीवित परमेश्वर के चरणों में आना बहुत ही अद्भुत बात है। आज के दिन में हम मलाकी नबी की पुस्तक से कुछ बातों को सीखेंगे। पहला पद में हम देखते हैं कि मलाकी नबी के विषय में लिखा है, मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ भारी वचन। हेलो हेलो हेलो। मलाकी जो है पुराने नियम में आखिरी नबी था और इसके जीवन से बहुत सारी बातें वो परमेश्वर सिखाना चाह रहे थे। इसका मीनिंग होता है, मलाकी का मतलब होता है माई मैसेंजर, मेरा दूत, मतलब परमेश्वर का दूत। परमेश्वर जो है अपने कोई भी संदेश को जो भेजना रहता है, लोगों को बताना रहता है, विशेषकर हम जब पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर उन नबियों को अपने लोगों के बीच में भेजते रहते थे। काहे के लिए भेजते रहते थे? क्योंकि उनको बताना चाहते थे कि बहुत सारी चीज़ों को वो लोग करते रहते थे परंतु जानते नहीं थे। बहुत बुराइयां उनके जीवन में रहती थी, परंतु तो भी उन बातों को वो जानते नहीं थे और इसी कारण से वो सोचते रहते थे कि हम एकदम सही हैं। और तब परमेश्वर अपने नबियों को अपने लोगों के बीच में, इसराइलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में भेजते रहते थे, बस एक ही चीज के लिए, दिखाने के लिए कि देखो भाई,
तुम्हारे जीवन में ये कमियां हैं, तुम्हारे जीवन में ये अपराध है, तुम्हारे जीवन में ये पाप है, तुम क्या कर रहे हो। और तब फिर कुछ समय के लिए वो लोग ठीक होते थे, उन नबियों के रहते या जब तक वो सीखते थे, और उसके बाद कोई न कोई राजा बदल जाता था, इस्राएल का राजा, यहूदा का राजा। और तब फिर उन राजाओं के अनुसार उनका स्वभाव कैसा था, उनका जीवन कैसा था, उसके अनुसार वो लोग फिर से गिरावट में आ जाते थे और परमेश्वर के विरोध में चलने लग जाते थे। परमेश्वर जो है उनको फिर किसी न किसी विपत्ति में वो डालता था, बंधुआई में डाल देता था। बहुत बार बंधुआई में डाला, पहले इसराइलियों को सीरिया के बंधुआई में डाल दिया उसने, असूरियों के उनके बंधन में डाल दिया, ताकि क्योंकि परमेश्वर के विरोध में चल रहे थे इसराइल के राजा। बहुत सारे इसराइल में जो राजा हुए, इक्का दुक्का राजा को छोड़कर सभी लोग परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलने लगे, दुष्टता करते रहते थे और परमेश्वर के लोगों को पापों में गिरा देते थे। वो यहूदा में कुछ राजा बहुत अच्छे निकले और उसमें भी एक दो राजा लोग दुष्ट थे, परंतु बहुत सारे लोग बहुत अच्छे थे। तो उनके द्वारा भी परमेश्वर अपने लोगों को, यहूदा के लोगों को चिताते रहता था कि उठो, उठना है। और वो लोग भी नहीं मानते थे तो उनको भी बंधुआई में डाल देता था परमेश्वर, किसी न किसी दुष्ट राजा की बंधुआई में डाल देता था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहूदी लोगों को परमेश्वर जो है उनकी इच्छा के विरोध में जब चलने लगे थे, तो बाबुल की बंधुआई में, कसदियों का राजा बाबुल के बंधुआई में वो डाल दिया था सन 70 साल के लिए। और तब फिर वहाँ से फिर परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा छुड़ाते आया, दानियल और नहमिया, हग्गै, जकरिया, इनके द्वारा फिर उनको बंधुआई से निकाला। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं आखिरी नबी है ये सारे बंधनों से लोग निकल चुके थे, किसी के बंधुआई में नहीं थे अब इस्राएली लोग आखिरी में। और तब फिर परमेश्वर ने अपने आखिरी नबी को भेजा, जिसका अर्थ है ये मेरा दूत। मलाकी मतलब माई मैसेंजर, मेरा दूत। परमेश्वर का दूत के रूप में उसको भेजा अपने लोगों के बीच में। और क्यों भेजा? क्योंकि उसके समय में भी अब कोई बंधन नहीं था उनके जीवन में। परमेश्वर के लोगों के जीवन किसी प्रकार से कोई बंधन नहीं था। कोई अन्य जाति, कोई राजा उन पर राज्य नहीं कर रहा था। और अब वो लोग पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त कर चुके थे। यरूशलेम का मंदिर फिर से बन चुका था। तुम्हारा हग्गै, जकरिया, इनकी अगुवाई में, जरुब्बाबिल की अगुवाई में वो बन चुका था। अब सब कुछ ठीक ठाक हो चुका था। अब फिर से वो जो लोग रिचुअल्स अपने करते रहते थे वो सब शुरू हो गया था। परंतु उसके बावजूद भी अब उनको तो बहुत अच्छा चलना चाहिए था, परमेश्वर के लोगों को। परंतु उसके बाद भी हम देखते हैं कि इस मलाकी की पुस्तक में देखेंगे कि तो भी उनके जीवन में बहुत सारी गिरावट दिखाई देता है। उनके जीवन में कंप्रोमाइज दिखाई देता है, मतलब समझौते दिखाई देते हैं। समझौता वो अलग पहलुओं से समझौता कर लेते हैं वो लोग। और कई जगह पूरा संसारी जीवन दिखता है उनका। और तब परमेश्वर अपने इस नबी को, इस दूत को भेजा और बर्डन दिया। भारी वचन मतलब बर्डन, बोझ दिया। परमेश्वर इसको बोझ दिया और भेजा कि मेरे लोगों को जाकर बता दो। आखिरी नबी के रूप में वो आया। और तब जब बोलने लगा
तो ये लोग कई प्रकार के अलग अलग प्रश्न स्वयं परमेश्वर से करने लग जाते थे कि तूने क्या किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तुम लोगों को मन फिरा। हम किस बात पर हम मन फिरा, हमको क्या मन फिराने की जरूरत है। इस प्रकार से परमेश्वर से ये लोग कई जगह क्वेश्चंस किए हैं, 7 जगह क्वेश्चन किए हैं। उसको हम थोड़ी देर देखेंगे। देखिए दूसरा पद पढ़िए, 1 अध्याय का दूसरा पद। मलाकी 1 अध्याय उसका दूसरा पद। यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया है। हाँ देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन, मतलब परमेश्वर बोल रहा है मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो कि तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। मतलब परमेश्वर का प्रेम इनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। वो कहाँ से कैसे बंधुआई से निकाला। पहले वो मिस्र की बंधुआई में थे लोग, अपने दास मूसा के द्वारा कैसे कराह रहे थे, इतनी पीड़ा में पड़े हुए थे, मिस्रियों का बोझ उठा रहे थे, वो लोग कोड़े खा रहे थे। वो परमेश्वर ने उनका सिर पर से उनका टोकरी ढोना छुड़ा दिया था, लिखा हुआ है वचन में हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जहां जहां बंधुआई हुआ उनको बड़े तरस खाकर उनको छुड़ाता रहा परमेश्वर, उनकी चिंता उनकी रक्षा करता रहा। और फिर अभी हम देख रहे हैं कि ये सब बंधुआइयों से छुड़ाकर उनको अब अलग कर दिया है, यरूशलेम में ला दिया है। अब बड़े आराम से रह भी रहे हैं वो लोग, और अब किसी प्रकार से कोई शत्रु इनको घेर नहीं रहा है, कोई शत्रु उनको लूट नहीं रहा है, कोई शत्रु इनको बंधुआई में नहीं डाल लिया है। ऐसे समय में अब परमेश्वर इनका जीवन कैसा है। और बिल्कुल ये चूंकि लास्ट नबी है, और यहाँ पर हम बहुत जगह प्रभु यीशु मसीह के आने की मतलब उसकी भी भविष्यवाणी है। क्या अब इसके बाद प्रभु यीशु का आगमन होगा, मतलब पहला आगमन जो होने का था, जो इस पृथ्वी पर आए थे प्रभु यीशु। तो उस समय के समय में लोग कैसे थे, कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे थे। और यदि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो जो लोग ऐसे ही बंधुआई से छूटे हुए लोग हैं, अर्थात परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोग, हम इन बातों को जानते हैं कि मिस्र बंधुआई जो है वो अभी संसार का प्रतीक है, फिरौन जो है शैतान का प्रतीक है। आज लोग बंधुआई में पड़े हुए थे, बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग। परमेश्वर ने कैसे उनको छुड़ाया बंधुआई से, पापों के बंधन में, अपराधों के बंधन में, श्राप बंधन में, मृत्यु बंधन में, कई प्रकार के बंधनों में मनुष्य जकड़े हुए हैं। प्रभु के लोग जकड़े हुए थे, परंतु अब परमेश्वर ने उनको उन पर दया दृष्टि करके अपने जनों को भेजकर उनको छुड़ा लिया। अब उनका जीवन कैसे होना चाहिए था, कैसे बड़े प्रेम से परमेश्वर उनके साथ डीलिंग किया। अशांति, निराशा, चिंता, समस्या, कई प्रकार के दुखों में पड़े हुए थे, वहां से कैसे छुड़ाया, बिल्कुल इन्हीं के समान। ये परमेश्वर के लोग इब्राहिम के संतानों के समान। परंतु अब जब परमेश्वर बोल रहा है कि वो यहोवा यह कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया, तब ये लोग पूछते हैं, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। देख लो, कई बार परमेश्वर के लोग परमेश्वर का प्रेम को समझते नहीं है या भूल जाते हैं कि किस दशा में थे पहले। इसलिए बहुत जगह परमेश्वर जो है उनको स्मरण दिलाता है। हम ये पत्रियों में भी देखते हैं, पुराने नियम के अंदर देखते हैं, परमेश्वर उनको स्मरण दिलाता है, स्मरण करो कि तुम कैसी दशा में थे,
कहाँ से कैसे 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 करके परमेश्वर तुमको छुड़ाया, अब कहते हो कि क्या प्रेम किया है उसने हमसे। मतलब उसका प्रेम को भी ठुकराने लगे अब। तो ये दशा आज भी होता है परमेश्वर के लोगों के संग, प्रभु के लोगों के संग, नए नियम के विश्वासियों के संग, और जो बिल्कुल प्रभु जो है कितना सुंदर जीवन दे दिया है, निकाल दिया है बंधुआई से, कई प्रकार के बंधनों से। परंतु यदि परमेश्वर पूछे, परमेश्वर बोले कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, परंतु ये लोग तूने किस बात में हमसे प्रेम किया, यदि हमसे पूछे परमेश्वर तो हम क्या जवाब देंगे? ऐसे जवाब तो नहीं देंगे कहीं। इनके समान, परमेश्वर के लोगों के समान आज बहुत से लोग ऐसे ही जवाब देते हैं। प्रभु के पास आने से मिला क्या हमको? दुख के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है, सताव मिल रहा है, संकट मिल रहा है, कई जगह अभाव में हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाता मनुष्य। अब परमेश्वर उनको समझाना चाह रहा था। आगे पढ़ो भाई, 2 पद को फिर पढ़ लो। यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। देखो, परमेश्वर अपने प्रेम को बताना चाह रहा था इनको। आज अपने लोगों को अपना प्रेम को बताना चाह रहा है। जो लोग इसी प्रकार से जवाब देते हैं या परमेश्वर का प्रेम को यूं ही ठुकराते रहते हैं या तुच्छ समझते रहते हैं, तो परमेश्वर ने कहा, देखो परमेश्वर की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। देखो, याकूब, वो परमेश्वर बताना चाह रहे दोनों सगे भाई, जुड़े भाई थे, परंतु मैंने याकूब से प्रेम किया, एसाव को मैंने अप्रिय जाना, ठुकरा दिया। कब, कैसे समय में ठुकरा दिया? हाँ, रोमियो 9 अध्याय और उसका देखो 11 पद पढ़िए, 11-14 पद देखो कौन सा है। 11 पद से पढ़ लो। और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वालों के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः देखो ना, हाँ पढ़ लो। अतः यह ना तो चाहने वालों की ना दौड़ने वालों की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। वो परमेश्वर बताना चाह रहा था यहाँ पर याकूब के संतानों को, यहाँ पर बताना चाह रहा था मलाकी नबी के द्वारा या अपने मलाकी दूत के द्वारा। वो बताना चाह रहा था, देखो तुम पूछते हो कैसा प्रेम किया, मैंने तुमको तुम्हारा चुनाव किया है। तो तुम्हारे सगे भाई थे, तुम लोग जुड़वे भाई थे, परंतु मैंने उसको रिजेक्ट किया, अप्रिय जाना, तुमको चुना हूं मैं। और उसके बाद बोल रहे हो कि तुमने किस बात में हमको चुना है या किस बात में तुम हमसे प्रेम करते हो, परमेश्वर से पूछ रहे हो तुम लोग। तो परमेश्वर इन बातों को बताना चाहता है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँगा उस पर दया करूँगा
और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर मैं कृपा करता हूं। तो बहुत सारे लोग संसार के लिए, बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारे लोग इसके मतलब क्रिटिसाइज किए हैं, मतलब क्रिटिसाइज ये किए हैं इसी पद को लेकर। यदि परमेश्वर हमको नहीं चुन रहा है तो हम क्या करें? वो तो बोल रहा है जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करता हूं। हम पर दया नहीं किया इसलिए हमको नहीं चुना, इसलिए हम अभी तक पाप में डूबे हुए हैं। ये तो परमेश्वर अन्यायी है। बहुत से लोग बोले हैं मेरे को, बहुत से लोग बोलते हैं। तो नहीं, परमेश्वर की इच्छा मनसा को, परमेश्वर की अद्भुत योजना को, आनंद की योजना को, परमेश्वर तो बहुत विशाल विराट परमेश्वर है, समुद्र के समान परमेश्वर है। समुद्र के जल को एक कटोरी में रख लोगे तो क्या समुद्र को रख लिए क्या? उसका एक तिनका को रखे हो बस, वो बोल रहे हो कि परमेश्वर वैसी है। परमेश्वर को समझना लोगों की बस की बात नहीं है, ऐसा परमेश्वर। परंतु वो यहाँ पर इनको बताना चाह रहा था, अपने लोगों को, इब्राहिम के संतान को, जो लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझना चाह रहे थे और क्वेश्चन कर रहे थे, किस बात में तू हमसे प्रेम किया, उनको बताना चाह रहे थे, देखो मैं अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार उत्पत्ति से पहले तुमको चुन लिया था। ये तुम भूल गए, नहीं जाना था मैं तुम पर दया करना। ये पहला पत्र 2 अध्याय उसका 11 पद। हे प्रियो, हाँ, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी हो। 10 पद से तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हाँ, जिनके पास, जिनके जीवन में परमेश्वर की दया हो चुकी, उनको बोल रहा है। तुम पर पहले तुम बोल रहे हो परमेश्वर की प्रजा, तुम उसकी प्रजा थे क्या? तुम तो अन्य जातियों के समान घूरे पर लौटते हुए संसार की सड़ाहट में घास के समान मुरझाने वाले मनुष्य कीड़े से ऐसा जीवन जी रहे थे। तुम तो पूरी रीति से सूअर की फलियां खा रहे थे। मैंने तुम पर दया किया है। तुम पर पहले दया नहीं हुई थी, तुम पर कृपा नहीं हुई थी, और इस बात को तुम भूलना चाह रहे हो, समझना नहीं चाह रहे। आज बहुत सारे लोग हैं जिन पर परमेश्वर की दया नहीं हुई, परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर नहीं हुई। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने बताया इस्राएलियों को जब पहली बार आराधनालय में गया, लूका 4 अध्याय उसका 26 और 27 बात तो देखिए। पर एलिया, हाँ ठीक है, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सेदा के सारपत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया वासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। हाँ, वो 25 पढ़ लो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सेदा के सारपत में एक विधवा के पास। हाँ, ये परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु जब पहली बार आराधनालय में गए थे नासरत में, तो ये बताना चाह रहे थे। सब फरीसी शास्त्री सब लोग बैठे हुए थे, याजक महायाजक सुन रहे थे, और तब फिर उनको बड़ा ही क्रोध आ गया उनको। तो प्रभु यीशु ने कहा, देखो परमेश्वर तुम पर इतना दया किया, परमेश्वर ऐसा दयालु परमेश्वर है। इस्राएल में बहुत सारी विधवाएं थी जब अकाल पड़ा था, तो कोई सारपत की एक ही विधवा नहीं थी जिसके पास परमेश्वर अपने जन को भेजा। वो तो और विधवाएं थी, उनके पास क्यों नहीं भेजा?
परमेश्वर बताना चाह रहे थे प्रभु यीशु, परमेश्वर जिन पर दया करना चाहता है, जो लोग उसकी योजना के अंतर्गत रहते हैं, पहले से अनंत जीवन के लिए ठहराए गए रहते हैं, प्रभु अपने जनों को उनके पास भेजता है। यहाँ पर प्रभु यीशु बता रहे थे। और ढेर सारी विधवाएं थी, परंतु उनके पास नहीं भेजा, वो उनको नहीं बचाया। बहुत सारी विधवाएं ये भी मरने वाली थी। सरपत की विधवा बोल रही थी एलिया को, बस अब मरूंगी, 1-2 रोटी बनाऊंगी, उसके बाद मैं, मेरा बेटा मर जाएंगे, क्योंकि आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, भारी अकाल पड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रभु यीशु, वहां पर बहुत ढेरों ऐसी विधवाएं थी जो लोग मर गए होंगे, परंतु परमेश्वर एक विधवा को छोड़ और किसी के पास नहीं। वैसे ही नामान कोढ़ी के पास परमेश्वर वहां पर भी बोल रहा है, बहुत सारे कोढ़ी लोग थे, परंतु परमेश्वर अपने जन को, अपने नबी को, एलीशा को नामान कोढ़ी के सिवाय किसी के पास नहीं भेजा, जबकि और कोढ़ी लोग थे। ऐसे ही हम में से हर एक विश्वासी भाई और बहनों को समझना चाहिए परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर को चुनाव, परमेश्वर की कॉलिंग, बुलाहट, क्यों उसने मुझको क्यों बुलाया, जबकि चारों ओर पापों में डूबे हुए लोग हैं, खोए हुए, भटके हुए हैं, सब अंधकार में पड़े हुए हैं और अनंत आग में की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं आग में। परंतु ये तो परमेश्वर का महान प्रेम है। परमेश्वर इनको सीधा सीधा साफ साफ बताना चाह रहा था, इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है कि मैं तुमको बुलाया हूं, बड़ी दया से तुम पर कृपा दृष्टि किया हूं, तुमको चुना हूं, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया। बहुत सारे लोग ऐसे ही ठुकरा देते हैं प्रभु यीशु को, ऐसे ही बोल बोल के परमेश्वर का प्रेम को भूल जाते हैं। और जो कैसे प्रेम किया, कैसी दशा में हम पड़े हुए थे, क्या सुंदर अद्भुत जीवन दिया, क्या धन्य आशा दिया हमें कि एक दिन हम अपने प्रभु के संग रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अनंत आग से उसने हमें बचा लिया, ये हमारे पास निश्चयता दे देता है परमेश्वर, कन्फर्मेशन है हमारे पास। उसके बाद तो यहाँ पर इस मलाकी की पुस्तक के द्वारा आज के विश्वासियों को भी हमको जांचना चाहिए, कहीं हम भी ऐसे ही परमेश्वर को जवाब तो नहीं दे देते हैं, ये तो उन्हें किस बात से प्रेम किया परमेश्वर हमसे, अल्लाह परमेश्वर का प्रेम को ठुकरा दिए और एक किनारे कर दिया उसको, उसकी भलाइयों को, उसकी कृपा दृष्टि को, उसकी दया तरस, उसकी लहू को, लहू की कीमत को नहीं पहचान पाए। तो यहाँ पर वो इस बात को बोलता है, देखो एसाव को मैंने अप्री जाना, उसके पहाड़ों को उलट पुलट दिया और सब कुछ उसके खंडरों को, खंडहारों को, वे लोग बोल रहे हैं एदोम कहता है, एदोम मतलब एसाव ही को एदोम बोलते हैं, वो कहता है कि हम फिर बनाएंगे लेकिन मैं फिर गिरा दूंगा बोलता है। देखो मतलब ये बताना चाह रहे थे यहाँ पर परमेश्वर अपने नबी के द्वारा, अपने दूत के द्वारा, देखो तुम ऐसा जवाब दे रहे हो, मैंने उसको नहीं किया और ये फिर बना दूंगा बोल रहा है, कितनों भी बनाता जाए मैं उलटते ही चला जाऊंगा। परंतु तुम्हारा यदि कोई शत्रु तुमको बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं पाएगा, तुम गिर गए तो तुमको मैं उठाते ही रहूंगा। देखो कितना अंतर बता रहे हो, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि वो तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया। नहीं, ये कभी ऐसा ही नहीं कहना चाहिए। और तुम इस संसार में इसी कारण से खो जाते हो। और आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो एदोम जो है हमारे शारीरिक जीवन को कहता है, शरीर का जीवन,
जो एक दूसरे के विरोधी हैं। जिस प्रकार से एसाव याकूब का विरोधी बन गया था, उसको मारना चाह रहा था उसको, और आज भी विरोधी है। तब भी विरोधी था उस समय, और उसके बाद आज भी विरोधी हैं। इस्राएल देश के उसके सब भाई लोग हैं, सब आजू बाजू जितने भी बसे हुए हैं, मुस्लिम कंट्री है फिलिस्तीन, उसी के भाई हैं, इब्राहिम के सब संतान। वो लोग सब के सब इसी कारण से, चूंकि परमेश्वर ने याकूब को चुना, चूंकि परमेश्वर ने इसहाक को चुना, इसी कारण से सब लोग विरोधी हैं। जबकि इब्राहिम के ही संतान है वो लोग, इसमें इस्माइल भी और ये भी जितने भी हैं वहां पर इस्राएल देश के आसपास के लोग, सब जितने अम्मोनी मुआबी, सब इब्राहिम के ही संतान है वो लोग। क्योंकि इब्राहिम जो है सारा के बाद उसने एक पत्नी और किया था, मालूम है कि नहीं है? हाँ, एक तो हजरा के साथ, मतलब उसके संतान हुई इस्माइल। फिर उसके बाद एक और पत्नी उसने किया था, कतूरा नाम के, उत्पत्ति 25 अध्याय में दिया। और उसके भी 8 संतान हुए, 6 संतान हुए थे। उसी के सब चारों ओर आस पास सब बसे हुए हैं, उसी के संतान, इब्राहिम के संतान। इसीलिए तो क्लेम करते रहते हैं कि ये हमारा इब्राहिम का देश है, हम उसके संतान हैं, ये हमारा है, हमारा भी है, और उसे लिए लड़ते रहते हैं। तो उसके बाद भी परमेश्वर अपने लोगों को उनसे कैसे बचाते वो आ रहा है आज तक। परंतु यहाँ पर परमेश्वर के लोग उन बातों को नहीं समझना चाह रहे थे, उसके प्रेम को नहीं समझना चाह रहे थे। ऐसे ही आज के परमेश्वर अपने लोगों को भी बिल्कुल इसी तरह से वो बचाता है वो और उठाता है। परंतु आज हम जांच रहे हैं अपने जीवन को, जांचना चाहिए हर एक विश्वासी को, क्योंकि हमको भी स्वतंत्र किया है परमेश्वर हर प्रकार के बंधनों से। मृत्यु के बंधन नहीं है, मृत्यु से पार करा दिया है, जीवन में पहुंचा दिया है, और संसार पर जय दिलाने की पूरी प्रतिज्ञा करी दिया है उसने, और दिला ही रहा है। परंतु उसके बाद भी यदि हम परमेश्वर से ऐसा क्वेश्चन करें तो परमेश्वर को कैसा लगा होगा। मतलब एक तरह से परमेश्वर का अपमान कर रहे थे लोग, अनादर कर रहे थे। 6वां पद पढ़िए, दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। हाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। हाँ, देखो, जब परमेश्वर कह रहे हैं, जब तुम मुझको पिता कहते हो तो पिता तुमको मैं कह, तुम लोग मेरे पुत्र लोग हो, तुम लोग मेरे संतान हो। तो लेकिन यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है तुम लोगों के जीवन में? तुम लोग तो मेरा अनादर कर रहे हो, अपने पिता का ही अनादर कर रहे हो। तुम लोग मेरे संतान हो, तुम लोगों की सारी आवश्यकताओं को मैं पूरा करते आ रहा हूँ, बचपन से पालन पोषण करते बढ़ाते चला आ रहा हूँ, हर प्रकार के रोग बीमारी शत्रुओं से बचाते चला आ रहा हूँ। मेरा आदर कहाँ है यदि मैं तुम्हारा पिता हूँ तो? और यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मालिक हूँ, प्रभु हूँ बोलते हो, तुम मुझको प्रभु भी बोलते हो, स्वामी भी बोलते हो, तो फिर मेरा भय कहाँ है? तुम मेरा भय मानते हो? यदि तुम मालिक हो, तुम्हारे अधीन यदि कोई लोग काम कर रहे हैं, तो यदि तुम्हारी आज्ञा नहीं माने, तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तुम उनके ऊपर अधिकार जताते हो, स्वामी हो तुम के,
और यदि वो लोग काम ना करें, तुम्हारी आज्ञा न माने, तो तुम कैसे करोगे? तुम कैसे लगेगा? वो लोग तुम्हारा अपमान करने लग जाएंगे। तो ओ परमेश्वर बोलना चाह रहा था कि तुम लोग ऐसे ही करते हो। मेरे को प्रभु भी बोलते हो, मेरे को पिता भी बोलते हो, परंतु मेरा आदर कहाँ है? प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था, लूका 6 अध्याय उसका 46 पद पढ़िए वाला। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है। बस प्रभु अपने चेलों को बोल रहे थे, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझको हे प्रभु क्यों कहते हो? फिर मैं तुम्हारा प्रभु कहाँ हूँ? मैं तुम्हारा स्वामी कहाँ हूँ? फिर मैं तुम्हारा मास्टर कहाँ हूँ? फिर तुम मेरे सर्वेंट कहाँ हो? फिर तुम, क्योंकि तुम लोग तो आज्ञा मानते ही नहीं, अनाज्ञाकारी हो। और उसके बाद भी मुझको हे प्रभु कहते हो, हे स्वामी बोल रहे हैं। और उसके बाद भी क्वेश्चन करते हो, पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया। उसके बाद भी बोल रहे हो कि किस बात में हमने तेरा अपमान किया। आज बहुत सारी चीजें हैं जो एक मनुष्य जो है, एक विश्वासी जो है, अपने जीवित परमेश्वर का अपमान करता है। और परमेश्वर ने कहा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसी का आदर करूंगा, जो मुझको तुच्छ समझेगा वो एकदम छोटा समझा जाएगा और मेरी दृष्टि से एकदम गिरा रहेगा वो। देखो तो यहाँ पर फिर से ये इनका जीवन हम देख रहे हैं ना, इस्राएलियों का। जब सब तरह से छुटकारा मिल चुका है, हर तरीके से मिल चुका है इनको, अब कोई शत्रु नहीं उनके पास, कोई अड़ोसी पड़ोसी शत्रु लोग उनको सता भी नहीं रहे हैं। यरूशलेम अच्छा बन चुका है, मंदिर बहुत अच्छे से रह रहे हैं ये लोग। अब ऐसे समय में इनका जीवन कैसा है ये परमेश्वर बताना चाह रहा है, और उसके द्वारा आज के विश्वासियों को भी बताना चाह रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही पूछेंगे, ऐसे पूछते हैं कि जब वो कहेगा कि तुम मेरा अनादर करते हो, पिता कहते जरूर हो, हे पिता हे पिता हे पिता, परंतु आदर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आदर नहीं है। मेरा जीवन के अंदर पहला स्थान कहाँ है? तुम्हारा। तुम तो अपने चीज को, अपने उसको, परिवार को, अपने चीजों को पहला स्थान देते हो तुम। मेरा आदर कहाँ है तुम्हारे जीवन में? पिता कह रहे हो जरूर, मेरे संतान हो, पुत्र हो, पुत्रियां हो, परंतु आदर, क्या आदर करते हो? अपमान करते हो तुम मेरा। पवित्र आत्मा का, अब अभी के समय में पवित्र आत्मा पिता के रूप में, वो पवित्र आत्मा जो है मनुष्य के अंदर है, परमेश्वर जो है उसका अपमान करते रहते हैं हर समय, मुंह से अपशब्द बोलकर, बहुत बार झूठ बोलकर, अब बहुत बार परमेश्वर के विरोध में चलकर, बहुत बार ऐसा करते रहते हैं। और उसके बाद यदि परमेश्वर अपने दूत के द्वारा बताना चाहे तो जवाब ऐसा दे देते हो, हम कहाँ आदर कर रहे हैं? बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहाँ आदर कर रहे हैं, कहाँ अनादर कर रहे हैं, कहाँ अपमान कर रहे हैं? इस बात को जांचना चाहिए। और यदि प्रभु कह रहे हैं तो क्या मैंने सिखाया तुम्हारा प्रभु होकर, तो क्या तुम ऐसा करते हो जो मैंने तुमको सिखाया? यूहन्ना 13 अध्याय, हाँ उसका 12 पद पढ़िए। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा,
क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ, क्या किया हो? प्रभु यीशु अपने चेलों को सिखाना चाह रहे थे। तुम मुझको गुरु कहते हो और प्रभु भी कहते हो, और मैं हूं, वही हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। फिर तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। परंतु तुम ऐसा कर रहे हो क्या? मैंने तुमको नमूना दिखा दिया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, बोलते हो तुम मुझको, मास्टर बोलते हो, परंतु मैंने जो तुमको सिखाया है तुम ऐसा करते हो क्या? मैं प्रभु होकर तुम्हारा मैं पांव धोया, मतलब एकदम छोटा बन गया, तुमसे भी छोटा बन गया मैं। परंतु तुम तो हमेशा अपने आप को बड़ा ही बताते रहते हो, छोटा बनना ही नहीं चाहते। ये हर आज के विश्वासी भाइयों बहनों को भी बोल रहे हैं, लागू होता है। वैसे याजकों के लिए है ये, मतलब जो खासकर जो लीडर्स उसमें हैं, अगवे जो होते हैं, याजकों के लिए। नए नियम में तो सबको याजक बोल रहा है, पुराने नियम के में ऐसा बोल रहा था याजकों को, परंतु नए नियम के अंदर तो हम सबको याजक बना दिया है। याजकों का समाज हर विश्वासी को, अब ये वचन हर याजकों के लिए, नए नियम के याजकों के लिए भी लागू हो रहा है। तो यहाँ पर वैसे ही हमको जांचना चाहिए कि जब हमारा प्रभु जो है, हमारा स्वामी एकदम छोटा बन गया, हमारे लिए बन गया, नमूना दिखा दिया, प्रेम ही करता रहा अंत तक, तो क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं वो लोग। आगे आगे बताया कि नहीं करते हैं। आगे आगे पढ़ लीजिए, उसी को निकाले हैं फिर। हाँ पढ़ो बोले। हाँ यूहन्ना 13 गया। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तब धन्य ठहरोगे। वो सीधा सीधा बोले, स्वामी कहते हो, मुझको अपने आप को परमेश्वर का दास कहते हो, और यदि ऐसा कहते हो तो जैसा मैंने तुमको सिखाया है वैसे करो, और नहीं तो समझ जाना तुम मेरा अपमान करते हो, या तुम्हारे जीवन में मेरा कोई भय नहीं है। ये समझ जाना, परमेश्वर का भय तुम्हारे जीवन में नहीं है, अपने प्रभु का, अपने स्वामी का भय तुम्हारे जीवन में नहीं है। इस चीज को मान लेना, ये सिखाना चाह रहा है परमेश्वर। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हर विश्वासी भाइयों बहनों को ये परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा सिखाना चाहता है, आगे बढ़ाना ही चाहता है। और 7वां पद पढ़िए। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? हाँ देखो, यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं लोग परमेश्वर से। ओ परमेश्वर जब कह रहे हैं उनको कि तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी पूछते हो किस बात में हम तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? वो परमेश्वर बोल रहा है तुम अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, और तुम पूछते हो, जवाब देते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में परमेश्वर ने कहा, इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है, यहोवा की मेज तुच्छ है। देख लो, तुम ऐसा कहते हो,
या तुम अपने कार्यों के द्वारा इस बात को प्रकट करते हो। कैसे प्रकट कर देते हो? आगे लिखा हुआ है, यहोवा की मेज तुच्छ है। कैसे करते हो? जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, यही वचन है सेनाओं के यहोवा का। तुम अंधे, लंगड़े, लूले पशु का भेंट ले आते हो और मेज को अशुद्ध करते हो, अपमानित करते हो। उसमें से मेज में, जब यहाँ पर मेज भी लिखा है ना, यहोवा का मेज तुच्छ है, मतलब उसमें जब रोटी डालते हो तो कैसा वाला रोटी डालते हो? उसमें कैसा वाला? याजक लोगों का काम रहता था ये। और जो मिलाप वाला तंबू का जो पवित्र स्थान तो दूसरा वाला भाग था, उसमें वो मेज की रोटियां रहती थी। मेज की रोटियां 12 रोटियां, एक साइड में 6 रोटियां, एक दूसरे साइड में लाइन से ऐसा। तुम मेरे मेज को तुच्छ समझते हो, मतलब अब उसमें कैसे कैसे रोटी डालते हो तुम? अपने ढंग से, अपनी योजना के अनुसार, चाहे सही है, उसमें कैसे लोग सम्मिलित होते हो? अंधे हो, लंगड़े हो, कहीं ठीक ठाक किए नहीं है, अभी भी पाप बसा हुआ है हृदय के अंदर और उसमें शामिल हो जाते हो। ऐसा करके तुम अशुद्ध ठहरा देते हो मेरी वेदी को। ऐसा करके तुम अशुद्ध ठहराते हो। और उसके बाद भी बोल रहे हैं, हम किस बात में तुमको अशुद्ध ठहराए? परमेश्वर से क्वेश्चन करते हो, किस बात में हम तुमको अशुद्ध ठहराए? तुम लंगड़े, लुगड़े, ऐसा ऐसा। बहुत सारे लोग, पहले जब आराधना लगती थी तो कई लोग भेंट में भी, यहाँ तक कि आधा आधा रुपया का फटा वाला आधा भाग भी डाले हैं उसमें, एकदम फटा हुआ भी डाले हैं उसमें। ये लागू हो रहा है। और तुम कहते हो कि हम किस बात में तुमको हम अशुद्ध ठहरा रहे हैं? मेरी भेंट, मेरी वेदी के पास आते हो, क्या तुम्हारे पास भय है? मेरे पास आ गए, प्रार्थना करने के लिए आ गए। क्या तुम, प्रभु यीशु ने सिखाया मत्ती पहाड़ी उपदेश में, जब तुम भेंट चढ़ाने के बाद वेदी पर और तुमको स्मरण आ जाए, कौन सा पद? 23। हाँ, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हाँ, ऐसा बोल रहा है। अपने भाई से, अपने विश्वासी भाई बहन, किसी से भी, विश्वासी भाई या किसी से भी बोल रहा है, कोई भी संसारी व्यक्ति से भी। यदि ऐसा तेरे साथ अनबन हो गया है किसी प्रकार का, और खासकर भाई बोल रहा है, यहाँ पर विश्वासियों के लिए बोल रहा है, भाई बहन यदि परमेश्वर के वचन में आया, प्रभु यीशु कहीं पर कह रहा है, तो समझो कलीसिया को कह रहा है, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर तुम ऐसा करते हो, उसके बाद भी उसको ठीक किए नहीं, और उसके बाद भी प्रचार करने चले जाते हो, प्रार्थना करने के लिए चले जाते हो, मेरे पास चले आते हो प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर बोलता है, तुम मुझको तुच्छ समझते हो और मेरी वेदी को अशुद्ध ठहराते हो, तो अशुद्ध भोजनों के द्वारा। और मतलब जो अशुद्ध भोजन किसको कह रहा है? भोजन परमेश्वर ने बताया, मेरा भोजन ये है कि परमेश्वर के अपने पिता की इच्छा को पूरा कर। मतलब पिता की जो इच्छा है वो कह रहा है कि पहले ऐसा करो, वो तो तुम करते नहीं हो।
परंतु अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ और अपनी बुद्धि के अनुसार तुम काम करने लगते हो। इस प्रकार से तुम अशुद्ध ठहरा देते हो मेरी विधि को, और उसके बाद भी कहते हो कि किस बात में हमने अशुद्ध ठहराया है। यहाँ पर बोले जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते तो क्या बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसे वाला भेंट लेकर जाओ, जहां पर काम करते हो, जनरल मैनेजर है और बहुत बड़ा बड़ा पद में है, उसको किसी प्रकार से तुम भेंट देना चाहो और भेंट लेकर जाओ, ऐसी भेंट ले जाओगे तो क्या करेगा वो? तुम्हारी भेंट स्वीकार करेगा वो, तुमसे प्रसन्न हो जाएगा वो, तुमको तो नौकरी से निकाल ही देगा। तुम मेरे योग्य नहीं हो बोलेगा। ऐसा सिखाना चाह रहा है परमेश्वर। मतलब संसार में तुम समझौता कर सकते हो, संसार की दृष्टि में तुम इन बातों को समझ सकते हो, परंतु आत्मिक दृष्टि से जब मैं समझाना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने दूत के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो सिखाना चाहता है, अपने वचन के द्वारा सिखाना चाहता है, तब तुम सीखना नहीं चाहते, तुम समझना नहीं चाहते और ऐसे ही चलते रहते हो, और इस प्रकार से तुम मुझको प्रसन्न नहीं करते हो। मैं तुमसे बहुत ही अप्रसन्न हूँ, तुम्हारे जीवन से मैं दुखी हो गया हूँ, बोलता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत लोग के जीवन से वो प्रसन्न नहीं है। हम इन बात को भी नए नियम के अंदर पाते हैं। ओ बहुत लोगों के जीवन के द्वारा इन्हीं कारणों से मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ, बोल रहा है। तुम संसार की बातों में इन बातों को समझते हो। एक हाकिम को बहुत जो अच्छा से अच्छा भेंट है हम उसको दें, ताकि हमारा मालिक जो है वो खुश हो जाए हमसे। और तुम्हारा जो जीवन का मालिक है, जो हमेशा का मालिक है, वो तुम्हारा जीवित परमेश्वर है, तुम्हारा प्रभु है, तुम्हारा स्वामी है, तुमको बचाया है, विनाश से बचाया है, उसके लिए तुम कैसी वाला भेंट लाते हो? ऐसी वाला तुच्छ भेंट, और सोचते हो कि वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा? नहीं हो सकता। ये यहाँ पर इन वचनों में हम इस बात को सीख रहे हैं। यहाँ पर हेडिंग में दिखा है, पढ़ा है, क्या है भाई? इस्राएल के प्रति परमेश्वर, नहीं, उसी का 6 पद से ऊपर जो हेडिंग है, याजकों को प्रभु की फटकार। हाँ, यहाँ पर फटकार है ये, याजकों को प्रभु की फटकार है ये। मतलब परमेश्वर जो है अपने लोगों को वो सीधा सीधा वो बताना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है, उनके पापों को, उनके अधर्म को, उनके अपराधों को वो बताना चाह रहा है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार करते रहते हो और सोचते हो कि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता प्रसन्न हो जाएगा, हमारा प्रभु, हमारा स्वामी प्रसन्न हो जाएगा, हम उसका भय मानते हैं। नहीं, कुछ भय नहीं मानते। परमेश्वर का भय इनकी आंखों के सामने नहीं है, बोलता है नए नियम के अंदर। परमेश्वर का भय नहीं है उनकी आंखों के सामने, कलीसिया के लोगों के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने, सब लोगों को नहीं बोल रहा है, बहुत सारे लोग और सही में प्रभु का आदर करते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के लोग सचमुच प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना के अनुसार चलना चाहते हैं, प्रभु की जो चेतावनी है उसको ग्रहण करना चाहते हैं, उसकी फटकार को स्वीकार करना चाहते हैं। राजा दाऊद के समान उसने कहा कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। देखो, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझको शांति मिलती है। ओ परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। सोटे और लाठी मतलब उसकी ताड़ना, परमेश्वर का ताड़ना,
जब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई चलने लगे तो परमेश्वर ताड़ना देना शुरू कर देता है। ताड़ना के रूप में किसी न किसी प्रकार से दुख संकट को आने देता है उनके जीवन में। ये परमेश्वर की ताड़ना है। और जब ऐसा करता है तो तुम बुरा मान जाते हो, तुम चिढ़ने लग जाते हो। यही तो बोल रहा था परमेश्वर, तुम बुरा मानते हो इन बातों को। जब ऐसा मैं करता हूँ तो ये इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको सिखाना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, चिताना चाह रहा है। ऐसे ही और इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। अब आगे और देखेंगे फिर बाद में। अभी 2 ही क्वेश्चन हुआ। तो हमको समझना चाहिए कि वो परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, वो क्या बताना क्या चाह रहा है हमसे। और इन वचनों के प्रकाश में परमेश्वर की वार्निंग, चेतावनी, वो चेतावनी दे रहा है, वो वार्निंग है और अपना प्रेम को प्रकट करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है, हम वचन में पाते हैं, उनको ताड़ना भी देता है। और जिनको कहीं पुत्र बना लिया तो कोड़े भी लगाता है। और यदि पिता जो है अपने पुत्र को कोड़े नहीं लगाए तो क्या बोला? ओ 12 ध्यान दिया है, इब्रानी 12 ध्यान। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। देख लो, ये भी खतरा है, खतरनाक वचन है विश्वासियों के लिए, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा बोल रहा है वो। यदि, फिर से पढ़ो भाई। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, सब होते हैं मतलब सब, मतलब जो भी उद्धार पाया, प्रभु यीशु के पास आया, प्रभु यीशु का लहू आया, उसका संतान बने, तो समझ जाओ उनकी ताड़ना होगी ही होगी। यह बताना चाह रहा है यहाँ पर। सब होते हैं, उसके ताड़ना के भागीदार सब होते हैं। और यदि नहीं हुए तो खतरा है। तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। ऐसा बोल रहा है परमेश्वर। तुम वास्तविक संतान बने नहीं हो, इसका मतलब वास्तविक रीति से संतान पैदा हुए नहीं हुई, इसका मतलब परमेश्वर के परिवार में पवित्र आत्मा के द्वारा। इसी कारण से वो ऐसा कह दूंगा बोल रहा है। आगे क्यों ऐसा बोलता हूं, आगे उसी को पढ़ लीजिए। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। देख लो यहाँ पर सिखाना चाह रहा है। जब शारीरिक जो है माता पिता अपने बच्चों का ताड़ना करते हैं। जब कोई भी गलती करता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा समझने लगा है, पिता का आदर नहीं करता, या पिता को उसको ला तो थोड़ा सा पानी ला तो, या उसको उठा के ले आ तो, जो कर सकता है वो, उसको जब आज्ञा देते हैं और नहीं करता तो ताड़ना छड़ी लगाता है वो। ये बताना चाह रहा है। और आगे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आदि न रहे, हाँ, जिससे हम जीवित रहें। हाँ, और वो तो आत्माओं का पिता है, वो तो हमारा स्वर्गीय पिता हो गया है, हमेशा का पिता हो गया है। उसके संग संग हमको अनंत 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 बिताना है, तो उसका हमको कितना आदर करना चाहिए बोल रहा है। आगे, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, हाँ, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। बाद में तुम्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, तब इसलिए वो देना चाह रहा है हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को, जो उनको वो जीवन में बुलाया है, सुंदर जीवन दिया है, उद्धार का जीवन दिया है,
वो परमेश्वर यहाँ तक पहुँचाना चाहता है, उनको प्रतिफल देना चाहता है। जब शारीरिक पिता थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते हैं अपने बाल बच्चों का, तो हमारा आत्मिक पिता है, सदा काल के लिए हमारा पिता है, तो उसका कितना हमको आदर करना चाहिए, ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर भी। पर तो उसके बाद मलाकी के द्वारा, उस दूत के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को चिताना चाह रहे थे। उसके बाद भी तुम बोलते हो कि हम कब तुम्हारा निरादर किए, कब तुम्हारा हम अपमान किए। ये सब करने के बावजूद बोलते हो कि हम तुम्हारा आदर करते हैं। नहीं करते हो। परमेश्वर बोल रहे हैं, नहीं, मैं तुमसे प्रसन्न नहीं, तुम मेरा भय नहीं मानते हो, तुम मेरा आदर नहीं करते हो। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का अद्भुत वचन है अपने लोगों के लिए, जो आखिरी नबी के द्वारा इस्राएलियों को जब सारे बंधनों से, सारे बंधुआई से, हर प्रकार की समस्याओं से छूट चुके थे लोग, मंदिर भी बन चुका था, यरूशलेम के शहर पना परमेश्वर ने उनको 3 अध्याय में जकरिया के, ओ एक शहर पना बना दिया हूँ, आपकी शहर पना, जो को तुमको कोई छू नहीं पाएगा। इतनी प्रतिज्ञा कर दिया, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। उसके बाद तुम ऐसा जवाब देते हो, मेरे प्रेम को ठुकराते हो, मेरा प्रेम का इनकार करते हो। ये बोलना चाह रहा है। और अभी के विश्वासियों से वो आशा कर रहा है कि हम इन बातों को समझें, जांचें, अपने जीवन को जांचें। क्या परमेश्वर बिल्कुल, आप तो बिल्कुल वैसे ही प्रेम मुझसे करते हैं प्रभु। कहाँ वो शहर पनाह में ले आए, नए यरूशलेम, चारों ओर आग की लपटें बना दिया, आग का घेरा बना दिया, कोई छू नहीं सकता, और दुष्ट को छूने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा नए नियम के विश्वासों 3 अध्याय में होगा। दूसरे में ये तो उसके बावजूद भी पढ़ लो। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। ऐसा परमेश्वर कहता है तुमसे, जकरिया नबी के द्वारा 3 अध्याय में पढ़ो। और उसके बाद में तुम बोलते हो कि तुम किस बात में हमसे प्रेम करते हो। मैं तो तुमको चुना हूँ, हजारों लाखों लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग पाप में गिरे हुए हैं और नाश होते ही चले जा रहे हैं, सांस टूटने के बाद अधोलोक में चले जा रहे हैं। तुमको मैंने दया करके चुन लिया हूँ, उसके बाद भी बोलते हो कि क्या प्रेम हो तुम्हारा। परमेश्वर को बोल रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की आज के दिन में सहायता करे कि आगे हम और बाद में देखेंगे कि प्रभु की क्या इच्छा है हम सबों के जीवन के लिए। और जांचना ही चाहिए, मनन करना ही चाहिए हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा बहुत बड़ी है और बहुत अपने समान बना देना चाहता है परमेश्वर, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर के संग संग रह सकें। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों में हम सबों को आशीषित करे और हमको आगे उठाए। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए, और उसके बाद आज की आराधना को समाप्त करेंगे। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। आइए गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए सुनाएंगे।
कुछ मुझ में यहोवा को धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। जो कुछ मुझ में यहोवा को धन्य कहो। बचाता है, वही तो तेरे प्राण को नाशों में से बचाता है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। जो कुछ मुझ में यहोवा को धन्य कहो। यहोवा को धन्य कहो। जो कुछ मुझ में यहोवा को धन्य कहो। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। हम सबको जय मसीह। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो हमारा अद्भुत महान परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। सचमुच में मीका
नबी के द्वारा परमेश्वर बोलता है कि ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा जो हमारे अधर्म को क्षमा करे और चूंकि पुराने नियम में थे हमारे पापों को ढांप दे, नए नियम के अंदर हमारे पापों को पूरी रीति से धो डाले। ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा सही में? ओ ऐसा परमेश्वर हमको मिल गया है। कौन सा 6 अध्याय 7 अध्याय। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं को अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। देख लो, ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा? ओ प्रभु यीशु कहाँ मिलेगा? वही परमेश्वर जो मनुष्य बनकर आ गया। ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा जो क्षमा करे? क्षमा करे मतलब क्षमा तभी कर सकता था जब वो बलिदान अपना दे देता, तब। वैसा बलिदान देने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला, अपने लहू को देकर क्षमा करने वाला परमेश्वर कहाँ मिलेगा? और मीका नबी के द्वारा बताना चाह रहा है परमेश्वर अपने लोगों को, और इसलिए ऐसे परमेश्वर से प्रेम करो, उसके नजदीक आओ, उसका आदर करो, उसकी इच्छाओं के अनुसार चलो और अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा उसको प्रसन्न करो। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें सबको हमारी सहायता करे, आशीषित करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आज के दिन में भी अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता किया है प्रभु। हमने देखा कि हम कहाँ कहाँ सत्यानाश के गड्ढे, पापों की दलदल की कीच में पड़े हुए थे और दुष्ट जो है घसीट घसीट कर ले जा रहा था अनंत विनाश की ओर। घात कर दिया था पूरी रीति से, कोई जीने की इच्छा नहीं थी। अशांत जीवन, निराश, चिंता उसमें डाल दिया था और बंधन में रखा हुआ था, गुलामी में रखा हुआ था। परंतु महान परमेश्वर आपने हम पर दया करके हमें उसके बंधनों से छुड़ाया है प्रभु। हमें आपने स्वतंत्र किया है, अपनी आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा देकर आपने स्वतंत्र किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ कहीं आपकी आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और इसलिए ऐसे महान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा आपने एक बार फिर से अपना प्रेम को हम पर प्रकट किया, अर्थात हम पर भी आपने अपना फटकार लगाया है प्रभु, और हमको चेतावनी दिया है और अपने प्रेम को बताना चाहा है। और जो विश्वासी भूल गए हैं, जो लोग स्मरण नहीं कर रहे हैं, उनको आप याद दिलाना चाहें कि कैसे कैसे आप प्रेम करते आ रहे हैं। और इसलिए होने दीजिए कि हर एक विश्वासी भाई बहन आपके चरणों में दीन हो जाएं, टूट जाएं, आपका धन्यवाद करें और अपने जीवन को और भी आपको समर्पित करने पाएं। इसमें हम में से हर एक की सहायता कीजिए। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं और आगे अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में परमेश्वर ने हम सबों की सहायता किया है कि उसके पवित्र वचन के द्वारा हमने अपने जीवनों को जांचा है और उस परमेश्वर का प्रेम को हमने देखा है, उसके चुनाव को हमने देखा है कि कैसे प्रभु हजारों लोगों के बीच में से उसने हम पर कृपा दृष्टि की है, हमको बुलाया है प्रभु। अद्भुत बात है ये, उसका अद्भुत महान प्रेम है ये। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करें और हर एक को आज के दिन में आशीषित करें। मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे साथ जुड़कर प्रभु की महिमा किए हैं, उसके वचन को सुने हैं
आप सबों को जय मसीह की।